फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 36। का उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। हर हफ्ते 10 नए प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ, डॉक्टर गोपाल प्रसाद। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 36 का पहला प्रश्न है, मीडिया लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है। मीडिया लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है, जिसका ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा और डी ऑप्शन है चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी चौथा। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र का पहला स्तंभ न्यायपालिका, लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ कार्यपालिका, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ विधायिका और चौथा स्तंभ मीडिया है। चौथा स्तंभ मीडिया है। अगर आप हमारे इस प्रश्न पत्र की वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी पूरी वीडियो को जरूर देखें। हमारा दूसरा प्रश्न है, शारदा सिन्हा किस तरह की संगीत की गायिका थी। इसका ए ऑप्शन है मैथिली, बी ऑप्शन है भोजपुरी, सी ऑप्शन है दोनों यानी ए और बी और डी ऑप्शन है दोनों में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों यानी ए और बी। शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी की लोकप्रिय गायिका थी, जिन्होंने बिहार के मुख्य पर्व छठ को अपने गीत के माध्यम से विदेशों तक पहुंचाने का काम किया। हमारा तीसरा प्रश्न है, 26 नवंबर को कौन सी दिवस मनाई जाती है। जिसका ए ऑप्शन है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, बी ऑप्शन है मद्यपान निषेध दिवस, तीसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान दिवस और डी ऑप्शन है उपयुक्त में सभी विकल्प। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी विकल्प। प्रश्न का ए ऑप्शन है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है मद्यपान निषेध दिवस। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो 26 नवंबर को मद्यपान निषेध दिवस मनाता है। हमारा सी ऑप्शन है भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। इसी अवसर पर भारतीय संविधान दिवस मनाई जाती है। डी है उपयुक्त में सभी यानी ए बी सी ये सारे विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए सही है। तो हमारा चौथा प्रश्न है, इंदिरा गांधी भारत के किस क्रम की प्रधानमंत्री थी। जिसका ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा और डी ऑप्शन है चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब है तीसरा यानी इंदिरा गांधी भारत की तीसरे क्रम की प्रधानमंत्री थी। पहले क्रम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे क्रम के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और चौथे क्रम के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। क्या नाम है? मोरारजी देसाई। हमारा पांचवा प्रश्न है, त्वरित चालक यंत्र के आविष्कारक कौन थे। जिसका ए ऑप्शन है ग्राहम बेल, बी ऑप्शन है वाटरमैन, सी ऑप्शन है लुई ब्रेल और डी ऑप्शन है बेंजामिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बेंजामिन। क्या नाम है? बेंजामिन जो है वे त्वरित चालक यंत्र के आविष्कारक हैं। तो ए ऑप्शन यानी ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक हैं। ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक हैं। वाटरमैन ऑप्शन बी वाटरमैन
फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं। हमारा सी ऑप्शन है लुई ब्रेल ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं। और हमारा डी ऑप्शन है बेंजामिन। तो बेंजामिन जो है त्वरित चालक यंत्र के आविष्कारक हैं। हमारा छठा प्रश्न है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, जिसका ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है श्रीगुप्त, सी ऑप्शन है बाबर और डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन बी श्रीगुप्त, तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन सी बाबर, तो बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं, तो यह ऑप्शन जो है वह क्या है, गलत है। हमारा सातवां प्रश्न है विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान क्या है। हमारा सातवां प्रश्न है विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान क्या है, जिसका ए ऑप्शन है 5वां, बी ऑप्शन है 6ठा, सी ऑप्शन है 7वां और डी ऑप्शन है 8वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 7वां, यानी विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान 7वां है। तो ये ऑप्शन है 5वां, यानी विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5वां स्थान ब्राजील जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में 5वां स्थान है। हमारा बी ऑप्शन है 6ठा, तो 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें स्थान पर भारत और 8वें स्थान पर अर्जेंटीना। पहला स्थान रूस, दूसरा स्थान कनाडा, तीसरा स्थान चीन, चौथा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां स्थान ब्राजील, 6ठा स्थान ऑस्ट्रेलिया, 7वां स्थान भारत और 8वां स्थान अर्जेंटीना। हमारा 8वां प्रश्न है श्रीमती दीपा कुमारी किस विधानसभा के उपचुनाव में विजयी घोषित हुई है। ए ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र रामगढ़, बी ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र इमामगढ़, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र बेलागंज और चौथा ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र तरारी। प्रश्न का सही जवाब है विधानसभा क्षेत्र इमामगंज, यानी विधानसभा क्षेत्र इमामगंज के उपचुनाव में श्रीमती दीपा कुमारी विजयी घोषित का नाम है विधानसभा क्षेत्र इमामगंज। हमारा ए ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र रामगढ़, तो रामगढ़ क्षेत्र से अशोक कुमार जी विजयी घोषित हुए हैं। हमारा बी ऑप्शन है इमामगंज विधानसभा क्षेत्र, तो इमामगंज क्षेत्र से श्रीमती दीपा कुमारी विजयी घोषित हुई है। हमारा सी ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र बेलागंज से श्रीमती मनोरमा देवी विजयी घोषित हुई है। और हमारा डी ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र तरारी, तो तरारी से श्री विशाल प्रभात जी विजयी घोषित हुए हैं। हमारा 9वां प्रश्न है भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे, जिसका ए ऑप्शन है भगवान सूर्य, बी ऑप्शन है महर्षि संदीपनी, सी ऑप्शन है महर्षि विश्वामित्र, डी ऑप्शन है महर्षि द्रोणाचार्य। इस प्रश्न का सही जवाब है महर्षि संदीपनी, यानी महर्षि संदीपनी के शिष्य भगवान कृष्ण थे और भगवान कृष्ण के गुरु महर्षि संदीपनी थे। ये ऑप्शन है भगवान सूर्य या भगवान बजरंग बली के गुरु भगवान सूर्य थे। ऑप्शन है महर्षि संदीपनी, तो महर्षि संदीपनी भगवान कृष्ण के गुरु थे। महर्षि संदीपनी भगवान कृष्ण के गुरु थे। हमारा बी ऑप्शन है महर्षि
विश्वामित्र, तो महर्षि विश्वामित्र लौ और कुश के गुरु थे। हमारा डी ऑप्शन है महर्षि द्रोणाचार्य, तो महर्षि द्रोणाचार्य अर्जुन और एकलव्य के गुरु थे। तो हमारा 10वां यानी अंतिम प्रश्न है, डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट क्या है? इसका ए ऑप्शन है तकनीकी दुरुपयोग से किसी को क्षति पहुंचाना। बी ऑप्शन है साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम, साइबर आतंकवाद। हमारा सी ऑप्शन है कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन इत्यादि तकनीक का दुरुपयोग कर किसी को लूटना। और हमारा डी ऑप्शन है उपर्युक्त में सभी विकल्प। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी विकल्प, यानी ए ऑप्शन तकनीकी दुरुपयोग से किसी को क्षति पहुंचाना डिजिटल अरेस्ट है। हमारा बी ऑप्शन है साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम, साइबर आतंकवाद, ये भी डिजिटल अरेस्ट है। हमारा सी ऑप्शन है कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन इत्यादि तकनीक का दुरुपयोग कर किसी को लूटना, ये भी जो है यह डिजिटल अरेस्ट है। यानी उपयुक्त में जितने विकल्प हैं ये सारे विकल्प सही हैं और सारे विकल्प डिजिटल अरेस्ट है। इसी के साथ हम इस साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 36 से विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 37 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।